हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हॉरर स्क्रिप्ट लिखने के लिए कुछ टिप्स देने वाला हूं। हॉरर स्क्रिप्ट को कैसे लिखनी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूँ कि किस ढंग से लिखनी चाहिए। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि स्क्रिप्ट को लिखते समय, हॉरर स्क्रिप्ट जब आप लिखते हैं तो उसे लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप आसानी से अपने हॉरर स्क्रिप्ट में हॉरर एलिमेंट्स क्रिएट कर पाएंगे, यानी आप एक डर का माहौल जो है वो बना पाएंगे। तो किन किन चीजों से डर का माहौल बनेगा, कैसे आप हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट को प्रॉपरली रेडी करेंगे, वो आप इस वीडियो में जरूर जान लीजिए। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए अगर आप एक राइटर है तो, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। आज मैं आप लोगों को हॉरर स्क्रिप्ट की टिप्स दे रहा हूं। आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को थ्रिलर स्क्रिप्ट की भी टिप्स दूंगा। तो अगर आप आने वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड बहुत तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और हमारा एक और चैनल भी है जिसका नाम है दृश्य फिल्म्स, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल में आपको हमारे वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म और फैशन वाली भी कॉमेडी वेब सीरीज की आने वाले एपिसोड जो है वो सभी देखने को मिलेंगे। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आता हूं सबसे फर्स्ट टिप पर। जब आप हॉरर स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट टिप है, जब आप एक हॉरर स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान डिस्क्रिप्टिव पार्ट में देना चाहिए, यानी एक्शन पार्ट में आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, एक्शन का पार्ट जो है वो नॉर्मल स्टोरीज के लिए अलग होती है, उसमें आप बहुत ज्यादा सीन को डिस्क्राइब नहीं भी करेंगे तो भी वो आर्ट डायरेक्टर और डायरेक्टर मिलकर के संभाल लेते हैं। लेकिन जब आप हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आपको एक्शन का पार्ट बहुत ही अच्छे से लिखना पड़ता है, यानी जो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से लिखना होता है। यानी अगर आप वहां पर कुछ सीन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे से सीन क्रिएट करना पड़ता है। विंड कैसे चल रही है, यानी हवाएं कैसे चल रही है, लाइटिंग किस तरीके से है, अंधेरा है या फिर डार्क शेड लाइटिंग है, किस तरीके से लाइटिंग है, और क्या क्या हॉरर एलिमेंट्स है वहां पर। यानी हॉरर एलिमेंट्स से मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई लाइट ऑफ ऑन हो रही है तो वो कैसे हो रही है, या अगर साइड में कोई डॉल रखा हुआ है तो वो किस तरीके से रखा हुआ है। तो आप अपने सीन को अच्छे से डिस्क्राइब करें। आप एक्शन पार्ट पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि एक्शन पार्ट ही जो है वो हॉरर स्क्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो फर्स्ट टिप में यही है कि आप अपने डिस्क्रिप्शन के पार्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करें। अब आते हैं टिप नंबर 2 पर। जब आप हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आपको डायलॉग्स पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। जब आप डायलॉग्स लिखते हैं तो डायलॉग्स को लिखने समय आपको बहुत सारे हॉरर वर्ड्स का यूज करना चाहिए। हॉरर वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जिन्हें सुनकर ऑडियंस के मन में डर आ जाए। जैसे आप कुछ वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, पैरानॉर्मल, पोजेस्ड, तो इन सब वर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं। और आप अपने तरफ से भी, ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, लेकिन आप अपने तरफ से बहुत सारी डरावनी वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। आप डायलॉग्स में डरावनी वर्ड्स यूज करेंगे तो हॉरर जो है बहुत अच्छे से क्रिएट होगी, यानी हॉरर सीन जो है बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाएगी। देखिए, इसे समझने के लिए आप एक मूवी भी देख सकते हैं, या फिर एक मूवी की सीन में आपको बता रहा हूँ वो भी आप देख सकते हैं। एक मूवी है हेल्प, उसमें बॉबी देओल मेन रोल में है, लीड रोल में है। तो हेल्प मूवी आप एक बार देखिए, चाहे आप पूरी मूवी अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप उसके लास्ट के पार्ट को देखिए। लास्ट के पार्ट में उसमें बहुत ही डरावनी डायलॉग बोली गई है, यानी उसमें जो डायलॉग है लास्ट के पार्ट में बहुत ही ज्यादा सुन करके लोगों को डर लगता है। मैं पर्सनली भी जब मैं उस मूवी को देख रहा था तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। खैर एनीवे, वो बात की बात है। लेकिन आप जब उसे देखेंगे और आप अकेले में बैठ करके देखेंगे तो आपको जरूर उस मूवी को देख करके डर लगेगा। और मेनली आप उस लास्ट पार्ट को देखेंगे जहां पर वो डायलॉग का सीक्वेंस आता है और वो डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से जो एक आत्मा है वो शरीर में प्रवेश करती है। सबसे पहले वो लोगों को अपने होने का एहसास दिलाती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके 5 स्टेजेस होते हैं तो वो बताया गया है। तो इस तरीके से हॉरर डायलॉग जो है वो क्रिएट किया गया है। तो अगर आप इसके लास्ट पार्ट को एक बार देख लेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपको अपने स्क्रिप्ट में किस तरह के डायलॉग्स लिखने चाहिए। आप कॉपी वहां से मत कर लीजिएगा, आपको अपना खुद का क्रिएशन रखना है, लेकिन हाँ उसमें हॉरर वर्ड्स का यूज जरूर करें। अब हम लोग बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। लेकिन टिप नंबर 3 को बताने से पहले मैं आपको अपने ऑनलाइन कोर्स के बारे में जरा बता दूं। आप हमारे यहाँ से कई तरह के ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। जैसे आप हमारे यहाँ से A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको प्रैक्टिकल वे में सिखाया जाता है स्क्रिप्ट राइटिंग। पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, सैंपल्स और एग्जाम्पल्स के साथ सिखाया जाता है। और कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलती है। तो अगर आप इस स्क्रिप्ट राइटिंग की कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी और भी कोर्सेज है, जैसे फाइनल ड्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल कोर्स। इसमें आप लोगों को फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को प्रॉपर्ली यूज करना बताया गया है, उसके फीचर्स वगैरह बताया गया है। और हमारे यहाँ फिल्म एडिटिंग की भी कोर्स होती है, यानी फिल्म एडिटिंग प्रोफेशनल वे में कैसे की जाती है ये भी आपको सिखाया जाता है। और स्क्रीन प्ले एंड स्क्रिप्ट राइटिंग फास्ट ऑनलाइन कोर्स भी है उन लोगों के लिए जो बेसिक जानते हैं और सिर्फ उन्हें प्रोफेशनल मालूम करना है, प्रोफेशनल वे में लिखना सीखना है।
याद रखिए कि ये कोर्स उन्हीं लोगों के लिए है जो बेसिक जानते हैं और उन्हें प्रोफेशनल सीखनी है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं स्क्रीन प्ले एंड स्क्रिप्ट राइटिंग फास्ट ऑनलाइन कोर्स। लेकिन अगर आपको बेसिक भी नहीं मालूम है और आप पूरे तरीके से सीखना चाहते हैं, कंप्लीट ट्रेनिंग चाहते हैं, तो आप हमारे फर्स्ट कोर्स को ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। तो आप ज्वाइन कर लीजिए। इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग टिप नंबर 3 पर। देखिए, हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट लिखते समय आपको कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट बहुत ही सोच समझ कर करना है। जो भी कैरेक्टर्स आपने वहां पर दिखाए हैं या फिर जो भी कैरेक्टर्स आपने स्क्रिप्ट में लिखे हैं, उन कैरेक्टर्स की जो कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट है वो आपको बहुत ही सोच समझ कर बनानी है। देखिए, अगर आप किसी कैरेक्टर को लेते हैं तो किस तरह का कैरेक्टर है, वो सीरियस है या फिर वो किस तरीके के कैरेक्टर है, वो आप वहां पर दिखाते हैं। लेकिन जब आप कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट किसी ऐसे कैरेक्टर का बना रहे हैं जो घोस्ट से रिलेटेड है या फिर घोस्ट उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो फिर आपको उसे बहुत ही सोच समझ कर बनाना चाहिए और आपको उनके ड्रेसअप वगैरह को और उनके मेकअप में वो कैसे होंगे, किस तरीके से दिखेंगे, वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पर डिस्क्राइब करनी चाहिए। कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट में जो घोस्ट के कैरेक्टर के लिए है, आपको ये भी लिखना चाहिए कि उसके हाव भाव कैसे रहेंगे, किस तरीके से उनका वे ऑफ टॉकिंग रहेगा, किस तरीके से उनका वे ऑफ वॉकिंग रहेगा, वो किस तरीके से चलेंगे, किस तरीके से बात करेंगे, उनके बोलने का ढंग, उनके देखने का ढंग, वो सभी आपको वहां पर मेंशन करना चाहिए ताकि हॉरर एलिमेंट अच्छे से क्रिएट हो पाए। तो आपको अपने कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट भी बहुत ही स्मार्टली रेडी करना है। अब आते हैं हम लोग टिप नंबर 4 पर। टिप नंबर 4 है, आप अपने स्क्रिप्ट में जिन भी लोकेशंस का यूज कर रहे हैं आप उसे प्रॉपर्ली अच्छे से डिस्क्राइब करें, क्योंकि जब आप हॉरर मूवी लिख रहे हैं तो उसमें आप लोकेशंस भी हॉरर ही रखेंगे। तो हॉरर लोकेशंस को आप अच्छे से डिस्क्राइब करें, उसके बैकग्राउंड में क्या है, क्या क्या चीजें रखी हुई है जिसे देख करके पब्लिक को डर लगे। जैसे वहां पर कोई पुरानी मूर्ति रखी हुई है तो आप वहां पर लिख दीजिए कि वहां एक पुरानी मूर्ति है, उसका कलर ये है, वो है। एक अगर पेड़ है तो वो पेड़ बहुत डरावना है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन बैकग्राउंड में जो भी चीजें आप दिखा रहे हैं यानी आप लिख रहे हैं वो सभी क्लियर होनी चाहिए। आपको हॉरर एलिमेंट को ध्यान में रख करके लिखना चाहिए कि आपके बैकग्राउंड में क्या है, उस लोकेशन में क्या क्या है। तो आपको लोकेशन को भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहिए। तो ये 4 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छी हॉरर स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हैं और अपने स्क्रिप्ट में अच्छे से हॉरर एलिमेंट को डाल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।